नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त पटना सिटी के गाय घाट। ये महात्मा गांधी सेतु पुल सर जी पहले पुल दिखला दीजिए। ये पुल है और पुल के ठीक नीचे देखिएगा तो सैकड़ों की संख्या में झुग्गी झोपड़ी है। आज तंग हारकर आजिज होकर झुग्गी झोपड़ी संघ जो है इन्होंने एक विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और ये विरोध प्रदर्शन इसी गाय घाट पुल के नीचे से तमाम जगह से घूमता हुआ अनुमंडल पदाधिकारी जहां कार्यालय है, अनुमंडल कार्यालय है, वहां पर जाने का निर्णय लिया। यहाँ तब देखिएगा तो ये तमाम झुग्गी झोपड़ी है और इनका मानना है कि ये लोग पिछले 40 से 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। इनको जब तक आवास मुहैया नहीं कराया जाएगा तब तक ये मर जाएंगे, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ से हम खाली नहीं करेंगे। जी बताइए। बोले तो हम कहाँ जाएंगे, हमने घर दूरा नहीं है, सब दिन झोपड़ी में रह गया, 2-4 को बाल बच्चा है, लेके कहाँ भागे, हमको जगह जमीन दीजिए। तो ये भाई इनका भी कहना बिल्कुल जायज़ है कि इनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं। अगर ये इनको झोपड़ी आसियाना उजाड़ दिया जाएगा तो कहाँ रहेंगे। यहाँ देखिएगा जैसा हटिएगा तो ये देखिए छोटा सा ये झोपड़ी है। इसी झोपड़ी में पूरा परिवार के साथ में रहता है। सरकार से इनका मांग है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सुविधा मुहैया कराया जाए, हमें आवास दिया जाए तभी इस झोपड़ी को हटाने देंगे, वैसे नहीं देंगे। और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले चलते हैं। इसी मार्ग से पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में एक विरोध धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं नेता लोग, चलिए उनकी बात को सुनाते हैं आपको। पचासों बरस से बाल बच्चा पैदा ही हुआ, ब्याह शादी सबके ही हुआ। हम लोग के बार बार ना कीड़ा मकोड़ा के तरह आके तोड़ देता है, हटा देता है। जहाँ पर गू गलीज रहता है वहाँ पर साफ करके रह जाते हैं, फिर भी आके तोड़ ताड़ के हटा देता है। हम लोग के रहने का साधन मिलेगा तो अबर हटेगा, नहीं साधन मिलेगा तो अबर नहीं हट सकता है। चाहे तो यहाँ मार दे या रोड में बिछा करके गोली पिस्तौल या बम करके मार देगा तब ये हटेगा यहाँ से, न तो नहीं हटेगा। आज से बाबू पुलो नहीं उठा था जब ये सामी सब यहाँ पर बरसता है। हम ही सबका पूरा खानदान ही मर गया, सब कुछ हो गया बाबू। एक बिट्टा जमीन नहीं थी गरीब के, एक बच्चा नहीं जमीन थी। हम ही सबसे वोटो ले लेता है खाली, अब वोट लेके एकदम पार हो जाता है। घर पर डंडा मार के भगाता। वोट लेकर वोट लिया घर ही अच्छा, आज जगह दिया लगी ना गरीब के, वहिया पड़ेगा पानी ऐसा नहीं मिलता। सर शौचालय भी नहीं मरते, डिब्बा फैलता है, कोई पानी नहीं देता है, गरीब का साधन नहीं, साधन हम लोग का दीजिए सरकार है। और को चला कि खाना पीना सब दीजिए, खाली नाम का सरकार नहीं है, सरकार है, गरीब दुखिया सरकार नहीं है। सरकार का बोला 50 बरस से हम देखिए हम लोग का मांग यही है सर। हम लोग यहाँ कितने बरस से 40-50 बरस से रह रहा है, बार बार ना शौचालय का है ना पानी का तकलीफ है। हटाने का हम लोग का साधन दीजिए। यहाँ किरान चलावे, बुलडोजर चलावे, हम लोग का लहास काहे नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं हटेगा। काहे यहाँ बरस से रह रहा था, हम लोग का दीजिए रहने का साधन, काहे हट जाएगा बताइए। तो अवैध है ना। हाँ तो क्या कहेंगे। हम लोग कम से कम तो यहाँ पर 20 साल से 50 साल से हम लोग हैं। हम लोग के रहे के साधन नहीं है, उधर बनाते तो उधर तोड़ देता है, इधर बनाता है तो उधर तोड़ देता है। हम लोग के साधन नहीं है, रहे के न खाने के न पानी के, कोई चीज़ के साधन के न शौचालय है।
हम लोग के बाल बच्चा पढ़ता है नहीं, इधर उधर चुन चान कचरा खा रहा है, नहीं साधन है नहीं, हम लोग बच्चा के संभाल पा रहे नहीं था तो ये सब हम लोग का बाप दादा यहाँ तो जिंदगी गुजार दिया। अब बोला हटाने के लिए काहे हटाना, अपने मार दीजिए, सीधा डोजर चलाइए, क्यों का मारिएगा, क्यों का हाथ निकालिएगा। सुनिए, ये जब पुल नहीं था ना तब ये से हम सब हमारे दादा बाप गुजर गए ही है, आज से नहीं है। कहाँ जहाँ कहाँ नोच नाच किए तभी हम नहीं भागे। आज हमको ज़मीन दीजिए हम रहेंगे, हम गाय घर छोड़ देते हैं, आप ज़मीन दीजिए हम रह जाते हैं। बुलडोजर से गिरा देगा, गिरावेंगे तो हम सब ना भागे, तभी सारी घोर के हम सब रहेंगे, बस छोड़िएगा नहीं, नहीं छोड़ेंगे नहीं। हमको ज़मीन दीजिए हम रहते हैं, बस यही बात है। बोल रहे कि बाल बच्चा कहाँ लेके जाएंगे, यही बात है सर। हमको कहा है कि 4 गो 5 गो बाल बच्चा है, कहाँ ढोले चलेंगे। जितना आता है नोच नाच करता है, तो हम कहा आज तो हमारे दादा बाप गुजर गया यहाँ से, सब गुजर गया, तब हमको ज़मीन दीजिए हम हट जाते हैं, गाय घाट छोड़ देते हैं, और कुछ कीजिए। हमको ज़मीन दीजिए हम गाय घाट छोड़ देंगे, बस यही बात है, और कुछ नहीं। बस बोलिए। आता ही है पुलिस, मारता फिरता ले जाता है, भगाता, उन्हें सुनने जाता, ना हग्गे के मुँह के दुख है, ना पानी गिरावे के दुख है। जब आता जब पुलिस प्रशासन मार के भाग जाता, कहाँ रहेंगे सर? 45 साल से 50 साल से ये गोरले हैं। आज आता दादा बाप मेरा हिया हुआ, शादी ब्याह सबके हिया हो गया, हरनी मरनी हिया हो गया। आज बोलेगा तो नहीं कहाँ जाएगा बताइए। कोई हमें सब धरना गिराना चाह रहे हैं, हमको जगह जमीन दीजिएगा तो कहूँ रहेंगे, न तो नहीं हटेंगे यहाँ पर से। ये बताइए, आज झुग्गी झोपड़ी बस्ती को बचाने के लिए आज एक आक्रोश मार्च हुआ। हाँ, झुग्गी झोपड़ी वालों की समस्या जब हम देखते थे, जब उस रास्ते से हम गुजरते थे, तो हमको लगता था कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी लोग हैं जहाँ एक ही कमरे में, वह भी कमरा साड़ी से घेरा हुआ हो, प्लास्टिक से घेरा हुआ हो, चादर से घेरा हुआ हो, और एक ही कमरे में ससुर, बेटा, पुतोह, बेटी और दामाद, नाती पोता सभी रहते हो। सिर्फ रहने की ही बात नहीं है, बल्कि किसी किसी को जब प्रसव का भी जब समय आता है, उस समय सभी लोग उस झोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं, धूप में, बरसात में, दूसरे जगह अपनी व्यवस्था अपनी करते हैं। सोचिए उस समय क्या स्थिति होती होगी अगर बरसात में किसी को वहाँ प्रसव होता हो उस कमरे में, तो उसमें कमरे में रहने वाले लोगों की क्या हालत होती हो। यही देखते हुए हमने सोचा कि हमारे भाइयों को कोई अगर जगह मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, तो इस पुल की सुंदरता भी बढ़ जाएगी, उनको बसने की जगह भी मिल जाएगी, और इस पुल के नीचे दुकान खोल दिया जाएगा या यहाँ फूल पत्ती लगा करके उसे साफ भी कर दिया जाएगा। अनुमंडल कार्यालय में क्या मांग है? अनुमंडल कार्यालय में यही मांग है कि इन लोगों को कहीं ज़मीन दे करके बसाया जाए, और जब तक ज़मीन की व्यवस्था इन लोगों को अलग कहीं नहीं होती है, वैकल्पिक व्यवस्था, तब तक इन लोगों के ऊपर दमन नहीं किया जाए, इनकी झुग्गी झोपड़ी नहीं गुजारी जाए। एक मात्रा भी यही है। मनोज कुमार इस वक्त अनुमंडल कार्यालय में है और झुग्गी झोपड़ी बस्ती को बचाने के लिए यहाँ पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका मांग है कि जब तक हमें एक नए आवाज़ से उपलब्धता नहीं होती है, तब तक हमारी मांग को इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। और इनका कहना है कि जब प्रसव के दौरान जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते थे, उस समय उनकी विकट स्थिति हो जाती थी। ऐसे स्थिति में इनका खास करके कहना है कि हमें दूसरे जगह अगर देना है तो आवास उपलब्ध कराए, तभी इसी झुग्गी झोपड़ी को खाली करा सकते हैं। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।